गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रामजी गुप्ता। आइए एक बार पुनः आपके सामने अपने इस नए यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही अहम विषय हम लोग आज डिस्कस करने के लिए उद्यत हैं। और ये टॉपिक है गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है एससीज, एसटीज एंड ओबीसी के लिए। तो देखिए एक क्वेश्चन के फॉर्म में पीपीटी खुली हुई है, इसके सामने है, व्हाट आर द पॉलिसी of the government on reservation for SCs, STs and OBCs। तो SC, ST, OBC को लेकर के गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए इस चीज को समझते हैं एक-एक करके अच्छे से। और ये चूंकि बहुत अहम विषय है और आपको डील करना पड़ता है तो आपकी डीलिंग में ही आता है। तो आइए हम लोग जो है इस पर चर्चा करते हैं कि हमारा जो है एससी एसटी का रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। तो देखिए, रिजर्वेशन टू द एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ऑल इंडिया बेसिस बाय ओपन कंपटीशन इज गिवन एट द रेट ऑफ 15%, 7.5% एंड 27% रिस्पेक्टिवली। इसका तात्पर्य क्या है कि जो रिजर्वेशन है इन कैटेगरीज के लिए, जैसे एससी शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, ये जो तीन कैटेगरीज हैं इन कैटेगरीज का जो रिजर्वेशन है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, जो सीधी भर्ती होती है, जो ऑल इंडिया बेसिस पे होती है बाय ओपन कंपटीशन, जिसमें कंपटीशन बिल्कुल खुला हुआ होता है, पेपर में एडवर्टीजमेंट होता है और कोई भी अप्लाई करता है ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे, उनमें जो परसेंटेज है रिजर्वेशन का इज गिवन, वो दिया जाता है यहां पर एट द रेट ऑफ, किस रेट से, किस दर से, यानी एससीज को जो है 15% रिजर्वेशन है, एसटीज को जो है 7.5% रिजर्वेशन है और ओबीस को जो है ओबीस जो अदर बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटीज हैं उनको 27% रिजर्वेशन है। क्रमानुसार ये रिजर्वेशन है। तो 15%, 7.5% और 27% क्रमानुसार एससीज का, एसटीज का और ओबीसी का रिजर्वेशन है। आगे आइए, यह है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो ओपन एडवर्टीजमेंट होता है ऑल इंडिया बेसिस पे। अब आइए, इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ऑल इंडिया बेसिस अदरवाइज देन बाय ओपन कंपटीशन। अब यह है तो ऑल इंडिया बेसिस पे, लेकिन ओपन कंपटीशन भी है, लेकिन उससे विविरत है। तो इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ऑल इंडिया बेसिस अदर देन बाय ओपन कंपटीशन, जो ओपन कंपटीशन के अतिरिक्त या अलावा होता है, उसमें रिजर्वेशन का क्या सिस्टम है। उसमें रिजर्वेशन फॉर एससी, एसटी, ओबीसी जो है उसका क्रम है, उसका जो परसेंटेज है वो जैसे एससी के लिए जो है 16.66% है और एसटीज के लिए 7.5% है और ओबीसी के लिए 25.84% है रिस्पेक्टिवली, माने क्रमानुसार। तो ये थोड़ा सा वेरिएशंस हैं। ओपन कंपटीशन जो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे है डीआर में, और ये है ये भी डीआर है ओपन कंपटीशन, अदरवाइज देन बाय ओपन कंपटीशन, जो ओपन कंपटीशन से थोड़ा सा विरत करके जो है जो रिक्रूटमेंट होते हैं उनमें ये है। अब आइए तीसरा है, इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप सी एंड डी पोस्ट which normally attract candidates from a locality or a region। तो वहां पर जो है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप सी या डी पोस्ट हैं जिसमें लोकल कम्युनिटीज को जो है अट्रैक्ट करते हैं, वहां पर परसेंटेज देखिए, परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज इज जनरली फिक्स्ड इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज। तो अब ये पहले का ही पॉइंट इसी से अटैच है कि परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन जो है वो उस स्टेट में जिसमें रिक्रूटमेंट हो रहा है ग्रुप सी और डी का, वहां पर एससी एसटी का जो परसेंटेज है उस पर्टिकुलर स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में उस पर निर्भर करता है। अब आइए, फॉर ओबीसीज इट इज फिक्स्ड कीपिंग इन व्यू द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन इन द कंसर्न्ड स्टेट ऑब्लिक यूटीज एंड द फैक्ट दैट टोटल रिजर्वेशन फॉर एससीज, एसटीज, ओबीसीज remains within the limit of 50% and reservation for OBCs remains within the limit of 27%.
अब ओबीसी के केस में क्या है कि ये फिक्स्ड कर रखा गया है, इट इज फिक्स्ड कीपिंग इन व्यू द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, जो उनका पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है उसमें मैक्सिमम 27% फिक्स कर दिया गया, मैक्सिमम है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। इन दी कंसर्न स्टेट यूटी, स्टेट में चाहे वो 35% 40% पब्लिक से मतलब नहीं है, 27% फिक्स कर दिया गया। कारण क्या है कि ओवरऑल रिजर्वेशन जो है SC ST OBC का मिला करके जो है 50% से ज्यादा नहीं जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, 50% रिजर्वेशन से बियॉन्ड हम नहीं जा सकते, और इसीलिए ओबीसी का रिजर्वेशन जो है वो विद इन 27% ही रहेगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो आगे आइए, ये इसमें आगे बढ़ते हैं रिजर्वेशन के पॉइंट में। अब रिजर्वेशन इन प्रमोशन बाय नॉन सिलेक्शन मेथड। अब रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी है, वो तो था रिक्रूटमेंट, ओपन रिक्रूटमेंट या ऑल इंडिया बेसिस और अदरवाइज ऑल इंडिया बेसिस। तो वो जो है इसमें अब आइए प्रमोशन में। तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन बाय नॉन सिलेक्शन मेथड इज अवेलेबल टू SCs एंड STs in all groups of services with A, B and C at the rate of 15% and 7.5% respectively। अब प्रमोशन में जो रिजर्वेशन दिया गया है SCs को और STs को, वो वही 15% SCs को और 7.5% STs को है, और सभी ग्रुप जो सर्विसेज है A, B, C, D, अभी 7 CPC के बाद जो है D खत्म हो गया, वही C का ही पार्ट हो गया है। तो सभी ग्रुप्स में जो है जो परसेंटेज है रिजर्वेशन की वो 15% SCs के केस में और 7.5% STs के केस में है। आगे आइए, इन केस ऑफ प्रमोशन बाय सिलेक्शन मेथड, अभी ये नॉन सिलेक्शन की बात थी। अब सिलेक्शन मेथड में रिजर्वेशन इज अवेलेबल अप टू द लोएस्ट रंग ऑफ ग्रुप ए एट द सेम रेट्स। और सिलेक्शन मेथड में जो है केवल लोएस्ट रंग जो है ग्रुप ए ऑफिसर के जो सबसे लोएस्ट रंग है, मतलब सबसे पहला पायदान, उससे ऊपर नहीं, ऊपर रिजर्वेशन नहीं है, केवल फर्स्ट लेयर जो है पहला पायदान जो है वहां पर जो है 15% और 7.5% रिजर्वेशन दिया गया प्रमोशन में। इसके बियॉन्ड फिर प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है। इन प्रमोशन, ये था बाय सिलेक्शन मेथड। अब इन प्रमोशन बाय सिलेक्शन टू पोस्ट विद इन ग्रुप ए विच कैरी एन अल्टीमेट सैलरी ऑफ 18,300 और लेस इन प्री रिवाइज्ड स्केल। प्री रिवाइज स्केल मतलब 6th CPC में 18,300 से जो नीचे उसमें जो है देयर इज नो रिजर्वेशन, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। बट द शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफिसर्स हु आर सीनियर इनफ इन द जोन ऑफ कंसिडरेशन फॉर प्रमोशन सो एज टू बी विद इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर विच द सेलेक्ट लिस्ट इज टू बी ड्रॉन अप, जिनके लिए सेलेक्ट लिस्ट ड्रा किया गया है, वुड बी इंक्लूडेड, उनको इंक्लूड किया जाएगा इन दैट लिस्ट, उस लिस्ट में, प्रोवाइडेड बशर्ते दे आर नॉट कंसिडर्ड अनफिट फॉर प्रमोशन, बशर्ते वो प्रमोशन के लिए अनफिट ना हो तो उनको जो है कंसिडर किया जाएगा। तो इन प्रमोशन बाय सिलेक्शन टू पोस्ट विद इन ग्रुप ए विच कैरी एन अल्टीमेट सैलरी ऑफ ₹18,300 और लेस इन प्री रिवाइज्ड स्केल, जो प्री रिवाइज है देयर इज नो रिजर्वेशन, उसमें रिजर्वेशन नहीं है। बट द शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफिसर्स who are senior enough in the zone of consideration for promotion so as to be within the number of vacancies for which the select list is to be drawn up as जो select list ड्रा की गई उसके अंदर में जो SC ST कैंडिडेट आएंगे would be included, उनको इंक्लूड किया जाएगा प्रमोशन लिस्ट में, provided they are not unfit। तो आगे आइए, what are the key provisions ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज, क्या मुख्य बिंदु हैं रिजर्वेशन पॉलिसीज के। फॉलोइंग आर द की प्रोविजंस ऑफ पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर SCs, STs एंड OBCs। क्या पॉलिसीज देखिए, SCs एंड STs गेट रिजर्वेशन इन ऑल ग्रुप्स ऑफ पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड इन केस ऑफ प्रमोशंस मेड बाय नॉन सिलेक्शन मेथड। इन केस ऑफ प्रमोशंस मेड बाय सिलेक्शन, रिजर्वेशन इज अवेलेबल टू देम when promotions are made in group B, C, D post and from group B to the lowest rung in group A post। यानी SC ST जो है वो प्रमोशन को मिलता है DR में, जैसा पहले बताया गया है, और जो नॉन सिलेक्शन मेथड के प्रमोशन है उनमें मिलता है। और इन केस ऑफ प्रमोशन मेड बाय सिलेक्शन, और सिलेक्शन के द्वारा जो प्रमोशन होता है उसमें रिजर्वेशन जो है अवेलेबल है ग्रुप बी में, ग्रुप सी में, ग्रुप डी में, और ग्रुप ए में जब बी से ए बनते हैं जो सबसे लोएस्ट पोस्ट है उसमें जो है
रिजर्वेशन प्रमोशन में भी है, सेम परसेंटेज वही 15% और 7.5%। SC/ST OBC कैंडिडेट अपॉइंटेड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड SC/ST कैंडिडेट ऑल्सो प्रोमोटेड ऑन देयर ओन मेरिट आर एडजस्टेड अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट। अब जो SC/ST OBC हैं जो कैंडिडेट, चाहे वो DR हो, रिक्रूटमेंट हो और चाहे प्रमोशन हो, अगर वो ओन मेरिट कैंडिडेट हैं तो वो UR की पोस्ट के अगेंस्ट में उनका जो है एडजस्टमेंट होता है। इन प्रमोशन बाय सिलेक्शन टू पोस्ट विद इन ग्रुप ए, अगर प्रमोशन बाय सिलेक्शन मेथड से है विद इन ग्रुप ए पोस्ट में विच कैरी एन अल्टीमेट सैलरी ऑफ ₹18,300 और लेस या उससे कम, प्री रिवाइज स्केल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, देयर इज नो रिजर्वेशन, तो उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। बट द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफिसर्स हु आर सीनियर इनफ in the zone of consideration for promotion so as to be within the number of vacancies for which the select list is to be drawn up। जितनी वैकेंसी है जिसमें सेलेक्ट लिस्ट ड्रा की जा रही है उसमें अगर उनके नाम हैं तो वुड बी इंक्लूडेड इन दैट लिस्ट, उनको प्रमोशन लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा, बशर्ते दे आर नॉट कंसिडर्ड अनफिट फॉर प्रमोशन। हाँ, खाली वो अनफिट ना हो प्रमोशन के लिए। तो इस तरह का जो है प्रोविजंस जो है किया गया। ये भी 18,300 से नीचे जो प्री रिवाइज्ड है 6th CPC का, उसमें जो है ये प्रोविजंस किया गया। उनमें रिजर्वेशन नहीं है ग्रुप ए में, लेकिन जो है अगर जोन ऑफ कंसिडरेशन में वो आ जाते हैं तो उनको प्रमोशन मिल जाएगा। आगे आइए, व्हाट आर द रिलैक्सेशंस अवेलेबल टू SCs एंड STs? द रिलैक्सेशन दैट आर अवेलेबल फॉर द SCs एंड STs in different recruitment are as follows: relaxation in the upper age limit by 5 years। तो SC/STs को 5 साल का जो है रिलैक्सेशन है अपर एज में, और एग्जाम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन या एप्लीकेशन फीस, उनसे एग्जामिनेशन या एप्लीकेशन फीस में एग्जाम्पशन दिया जाता है SC और ST कैंडिडेट को। वेयर इंटरव्यू इज अ पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मान लीजिए इंटरव्यू जो है पार्ट है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, तो SC/ST कैंडिडेट्स शुड बी इंटरव्यूड सेपरेटली, तो उनका इंटरव्यू जो है अलग से लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस कैन बी रिलैक्स्ड। अनुभव जो है मान लीजिए मांगा गया है तो उसको रिलैक्स किया जा सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ SC/ST कैंडिडेट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ UPSC ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो UPSC या जो एग्जामिनेशन बॉडी है कोई SSC वगैरह, उसका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो रिलैक्स कर सकते हैं। कहीं पर अगर एक्सपीरियंस 3 साल की जरूरत है वो उसको 1 साल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ सुटेबिलिटी कैन बी रिलैक्स्ड, जो स्टैंडर्ड है सुटेबिलिटी के उसमें भी रिलैक्सेशन किया जा सकता है। ये सब रिलैक्सेशन SC/ST को अवेलेबल है। नेक्स्ट आइए, द रिलैक्सेशंस दैट आर अवेलेबल फॉर द SC/ST इन प्रमोशन आर एज अंडर। द जोन ऑफ कंसिडरेशन इज एक्सटेंडेड टू 5 टाइम्स। तो जोन ऑफ कंसिडरेशन जो है वो 5 टाइम एक्सटेंड होता है। द नंबर ऑफ वैकेंसी, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, इन केस सुटेबल SC/ST कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, अगर उपयुक्त जो है SC/ST कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है विद इन दी नॉर्मल जोन ऑफ कंसिडरेशन, जो नॉर्मल जोन ऑफ कंसिडरेशन उसमें नहीं अवेलेबल है तो 5 टाइम्स तक एक्सटेंड कर दिया जाता है उनके लिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्टैंडर्ड, जो अगर कहीं कोई असेसमेंट हुआ है उसको क्वांटिफाई किया गया मार्क्स के फॉर्म में, तो वो जो स्टैंडर्ड है मार्क्स का ऑफ इवेल्युएशन करके आर रिलैक्सेबल, वो भी रिलैक्स किया जाता है SC/ST के केस में। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर्स, अपर एज लिमिट जो है उसको 5 साल तक रिलैक्स किया जाता है। वेयर अपर एज लिमिट फॉर प्रमोशन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एक्सीडिंग 50 ईयर्स। मान लीजिए 50 ईयर नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स है तो उसमें 5 साल का जो उन्हें रिलैक्स यानी 55 साल तक के भी हों तो उनके लिए जो 5 साल रिलैक्स है उनको प्रमोशन मिल जाएगा। तो अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन बाई 5 ईयर्स वेयर अपर एज लिमिट फॉर प्रमोशन इज प्रिस्क्राइब्ड नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स। फिर नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर, लेकिन उनके लिए 55 ईयर्स तक वो मिल जाएगा प्रमोशन। आगे आइए, ये सब जो है रिलैक्सेशन है SC/ST के लिए गवर्नमेंट जॉब में, प्रमोशन में भी और बाकी DR में भी। इस तरह से जो है आगे आइए, अब व्हाट आर द रिलैक्सेशन अवेलेबल टू OBCs के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए रिलैक्सेशन अवेलेबल टू OBCs in direct recruitment are as follows: relaxation in the upper age limit by 3 years। अपर एज लिमिट में 3 साल का रिलैक्सेशन है। अगर मान लीजिए जनरल कैंडिडेट के लिए या UR कैंडिडेट के लिए 27 साल है तो उनके लिए 30 साल हो जाएगी। क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस कैन बी रिलैक्स, एक्सपीरियंस को भी रिलैक्स किया जा सकता है एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जो भी एग्जामिनिंग बॉडी है UPSC है SSC है वो
जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो रिलैक्स कर सकती है। स्टैंडर्ड ऑफ सुटेबिलिटी कैन बी रिलैक्स्ड, जो सुटेबिलिटी नापने के मानक हैं उनमें भी रिलैक्सेशन किया जा सकता है ओबीसी कैंडिडेट को पाने के लिए। तो ये सब रिलैक्सेशन अवेलेबल है ओबीसी के लिए। तो मेरे ख्याल से आज यहीं पर रैप अप करेंगे कि SC ST OBC को जो है ये रिलैक्सेशन और ये जो है उनको छूट मिलती है DR रिक्रूटमेंट में, प्रमोशन में और जो दूसरे तरह के जो उनको रिलैक्सेशन हैं जिन पे हमने चर्चा करी आज हम यही रैप अप करेंगे। और आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है तो। थैंक यू वेरी मच।